सभी साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या गैर सरकारी उपक्रम में कार्य कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी से कुछ परसेंट जीपीएफ में या पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए सेविंग, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अब आपके मिलने वाले ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा 1 अप्रैल 2022 से। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि आपके आयकर की रूल 9D क्या है और आपके जो ब्याज होगा उसमें टैक्सेबल इंटरेस्ट और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट को किस तरह से आपके अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, उस पर आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी डेमो के माध्यम से। तो बने रहें और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो आपके जो कर्मचारी जीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको विभाग से इस तरह से सर्कुलर आपने देख लिया होगा, जो कि 31 अगस्त 2021 को एक सर्कुलर जारी हो चुका है, जिसमें कि कहा गया है कि आपके जो जीपीएफ और जो आपके पीएफ में है उसमें क्या होगा, आपको ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। ये निर्धारण क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे जो बहुत ही अच्छी सैलरी लेते हैं वे ट्रिपल लेयर में इसका फायदा लेते हैं। सबसे पहले तो वे इनकम टैक्स में 80C के अंतर्गत उसका बेनिफिट ले लेते हैं, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जीपीएफ और पीएफ में अधिक होता है उसका बेनिफिट लेते हैं, और मैच्योरिटी होने पर जो उनको अमाउंट मिलती है उसमें इनकम टैक्स जो फ्री होती है, 3 तरह से वो फायदा लेते थे। उस पर ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने जो है एक रूल्स अमेंड किया, 25th अमेंडमेंट किया, जो कि 9C था, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया एक 9D। और वो 9D दरअसल है क्या? उस 9D को कह दिया उन्होंने कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग स्पेसिफिक लिमिट। और इस स्पेसिफिक लिमिट को थ्रेशोल्ड लिमिट कह दी उन्होंने, कि जो अगर कोई पीएफ में सेविंग करता है, जनरली जो पीएफ में आपके 12% सेविंग करने का प्रावधान है, लेकिन हम अपनी सैलरी से बहुत बचाते हुए भी सेविंग कर सकते हैं जीपीएफ में, लेकिन वो कितनी लिमिट के बाद आपको ब्याज पर भी इनकम टैक्स देना होगा, उस पर ये वीडियो बनने जा रही है। तो आप आगे देखिए, इसमें कहा कि ये जो आपका इससे पहले का जो अकाउंट रहेगा, 31 मार्च तक का जो अकाउंट रहेगा, 2022 तक का जो भी अमाउंट आपके पास रहेगी उसको नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट माना जाएगा। उस पर आपको रियायत मिल जाएगी, उस पर कोई भी ब्याज पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो भी सक्सेसिव ईयर होंगे उस पर क्या होगा, आपको ब्याज पर भी इनकम टैक्स देना होगा। और 2.5 लाख उनके लिए है जो कि 2.5 लाख सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, 2.5 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस केस में 2.5 लाख ही जो है थ्रेशोल्ड लिमिट होगी। और जो हमारे जीपीएफ सरकारी कर्मचारी हैं वो दरअसल उनका कंट्रीब्यूशन सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनके लिए 5 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट होगी। तो इसमें यही कंडीशंस रखी गई कि 2 मेंटेन होंगे अकाउंट, एक होगा टैक्सेबल इंटरेस्ट वो जो अकाउंट होगा, और एक होगा नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट अकाउंट। 2 तरह के टैक्स अकाउंट जो मेंटेन होंगे इन फर्दर 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो हम इसके वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस तरह से सेविंग करनी चाहिए, ताकि हमारे जो है जो इंटरेस्ट पर भी हमारे को इनकम टैक्स ना देना पड़े। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल ऐसा लिया है कि आप अपनी जीपीएफ की अमाउंट को इसके आसपास कैलकुलेट कर लें। अगर इससे कम है तब भी, और इस अमाउंट से ज्यादा है तब भी। माना कोई एम्प्लॉय जो है वो 60,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका कॉमुलेटिव बैलेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60,000 उस मंथ के एंड में। तो जैसे जैसे अगले मंथ भी 60,000 करेगा तो 1,20,000 हो गया। माना ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्च 21 को जो सैलरी है पेड ऑन अप्रैल सैलरी उसको प्राप्त हुई, उसमें से 60,000 उसने कंट्रीब्यूट किया, तो उस पे ब्याज जो है माना 8% मैंने अभी फिलहाल लिया है। ये फ्लक्चुएट होता है, फाइनेंशियली बजट जब पास होता है तो उसमें फ्लक्चुएट होता रहता है ये। तो ये जो 400 आया वो दरअसल कैसे है, ये फॉर्मूला ऊपर दिख पा रहा होगा आपको। कॉमुलेटिव बैलेंस को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1200 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पर मंथ पे कंट्रीब्यूट होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से आपका 400 रुपए इस पे क्या आ गया, आपको नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि 60,000 दूसरे मंथ 1,20,000, 60,000 तीसरे मंथ 1,80,000,
60 लाख तीसरे मंथ 2,40,000, तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% के हिसाब से 400, 800, 1200, 1600, 2400 ये इस तरह से मिलता आ रहा है। लेकिन जैसे ही अरे नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड आपकी जो लिमिट है 5 लाख है, जैसे ही 5,40,000 पहुंचा तो 5,40,000 को 2 पर स्प्लिट कर दिया जाएगा। 5 लाख को में भी जो इंटरेस्ट है वो 3,333 है और 40,000 पे जो इंटरेस्ट है वो 267 रुपए हो गया। तो अभी जो बोला गया है अंडर सेक्शन 9D के जो सब पार्ट है उसमें बोला गया है कि 5 लाख तक जो आपका टैक्स जो भी टैक्स आएगा वो आपका नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट आएगा। तो 3,333 रुपए नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट आ गया, 267 रुपए टैक्सेबल इंटरेस्ट आ गया। तो यहां से हमारी क्या होगी, मेंटेन होने स्टार्ट हो गए 2 अकाउंट, नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट और टैक्सेबल इंटरेस्ट। जैसे ही 60,000 और हो जाएगा तो 6 लाख हो जाएगा और 6 लाख पे 4,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 3,333। इसमें भी 3,333, क्योंकि ये जो 60 लाख है वो 5 लाख प्लस 1 लाख ही तो बना, 5 लाख के बाद 1 लाख तो बना है, तो 5 लाख पे तो आपको क्या होगा, रिबेट मिल जाएगी 3,333 नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट में और 667 रुपए आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया। इस तरह से आपका 2 अकाउंट मेंटेन हो गए और आपने जो टैक्स जो आपके फाइनेंशियल ईयर में 31,200 जो है आपने टोटल इंटरेस्ट कमाया, जिसमें नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया 27,732 रुपए और टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया 3,468 रुपए। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो आपका मार्च 22 चला गया, 31 मार्च 2022 में क्या होने वाला है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट किस तरह मेंटेन होंगे। देखिए 1 अप्रैल 2021 को माना उस बंदे ने 20 साल नौकरी किया और उसमें 40 लाख उसके बाद 40 लाख क्या बन गया, जीपीएफ बन गया, तो 40 लाख नॉन टैक्सेबल अमाउंट होगी और माना उस पर 8% ब्याज से पर साल मिला तो 3,20,000 उसको ब्याज मिल चुका है, तो ये नॉन टैक्सेबल अमाउंट होगा और इनमें क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट कुछ भी नहीं होगा और टोटल अमाउंट ये दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टैक्स कुछ नहीं है। अब बात आती है इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 31 मार्च तक से पहले तक की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसने कितना किया, 7,20,000 तक कंट्रीब्यूट किया, तो 5 लाख तो क्या हो गया, नॉन टैक्सेबल हो गया और 2,20,000 जो है टैक्सेबल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट ये 7,20,000 हो गया जो कि इसमें ऐड होगा, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस बनने जा रहा है। इंटरेस्ट अकर्ड इन द अमाउंट अबव लिमिट जो है 5 लाख पे तो उसको कितना 27,732 आपको क्या मिला, ब्याज मिल गया। 5 लाख तक उसको 27,732 जो है वो नॉन टैक्सेबल में मिला और जो टैक्सेबल लगा उसे 3,468 रुपए उसको क्या लग गया, टैक्स लग गया, क्योंकि 2,20,000 पे उसको टैक्स लग गया 3,468 रुपए और टोटल बन गया 31,200। इन सब को जोड़ेंगे तो ये जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट आई ये और टैक्सेबल अमाउंट आई ये। अब ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कि टैक्सेबल वो उसमें टैक्स दे चुका है, उस फाइनेंशियल ईयर में अपने ब्याज पर वो टैक्स दे चुका है और 3,468 रुपए ब्याज दे चुका है। ये इसके सीधे आपके इनकम फॉर अदर सोर्सेज के क्लॉज में जुड़ते हुए आपके इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये जो 50,71,200 जो है ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 में। और इस तरह से सक्सेसिव हर साल क्या चलेगा। अब जाहिर सी बात है ये सैलरी 60,000 अगर जीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये 10 लाख से ऊपर शायद अर्निंग कर रहा होगा, तो ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम में भी अगर हम देखें तो टैक्स जो होगा उसको 30% के हिसाब से उस जो अमाउंट में अदर इनकम के अमाउंट में 30% उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,040 रुपए उसको क्या बन गया, इनकम टैक्स बन गया उस फाइनेंशियल ईयर में उस जीपीएफ के इंटरेस्ट में। तो इस तरह से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 50,71,200 जो है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और उसमें इंटरेस्ट ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये ब्याज, क्योंकि ये इसमें ब्याज जो है सारा ये ब्याज जो है इंक्लूड है। उसके बाद ये कॉलम खत्म हो जाएगा 2023-24 के बाद और फिर ये और ये और ये। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह से आप अपना प्रॉपर मेंटेन करें अपने अकाउंट को, फाइनेंशियल सेटलमेंट करें कि आपको कितना जीपीएफ इंट्रोड्यूस करना है। और जो एनपीएस में है वो भी जाहिर सी बात है कुछ सालों में मुझे लगता है कि ओपीएस में आ जाएंगे, तो वो भी अभी से ही तैयारी कर ले। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।